हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक कैप लेके आई हूँ। 2 कलर में कैप बनाई हुई है। लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए आप बना सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगने वाली कैप बनी हुई है और बची कुची ऊल से बनाई है और 100 ग्राम के लगभग इसमें वूल लगी है। 9 नंबर की सिलाई से बनाई है और जिन भी लेडीज़ का हाथ 2 कलर में बहुत टाइट चलता है उनके लिए बता रही हूँ कि आप इस कैप में 12 फंदे और ऐड कर लीजिए, क्योंकि जिन भी लेडीज़ का बहुत ज़्यादा टाइट हाथ चलता है 2 धागों में, तो इसमें 12 फंदे मिलाइए। क्योंकि मैंने जिनकी सिर की गोलाई के लिए कैप बनाई है 24, 25, 26 के अराउंड ये कैप गोलाई में आ रही है। तो आपका अगर हाथ बहुत ज़्यादा टाइट चलता है तब जाके आप 12 फंदे और ऐड कर लीजिए। तो आगे स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है। तो देखिए, इस कैप को बनाने के लिए हमें जो यहाँ पे हमने वूल ली हुई है, ये हमने 3 प्लाई वाली वूल ली हुई है। इसमें मैंने दूसरी वूल मिक्स की हुई है, क्योंकि मेरे पास ये 3 प्लाई वाली में कलर नहीं था, ब्लैक कलर, तो मैंने ये मैच की हुई है। बाकी अगर आपके पास बची कुची वूल है आप उससे भी बना सकते हैं इस कैप को। 2 कलर की वूल है अगर आपके पास, तो देखिए 3 प्लाई वाली वूल है जिसके 3 धागे होते हैं, मतलब ये देखिए 3 धागे होते हैं इसके। और इसको मैंने 9 नंबर की सिलाई में बनाना है। देखिए 9 नंबर की सिलाई लगाई और इसके अंदर मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हैं। तो देखिए, ये देखिए इस तरह के डिज़ाइनर फंदे डाले हैं और यहाँ पे कम से कम मैंने 18 सिलाइयाँ बॉर्डर की निकाली हैं। 17 सिलाइयाँ मैंने एक सीधा एक उल्टे की निकाली हैं। तो और उसके बाद ये डिज़ाइन सेट किया है। बाकी बॉर्डर में मैंने यहाँ 97 फंदे डाले हैं। तो 9 नंबर की सिलाई में मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे फंदे थोड़े से डालना बता देती हूँ। तो देखिए, मैं थोड़ा सा दूसरे धागे से बता रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे हम ऐसे डबल धागा करेंगे और उसको फिर हम ट्रिपल कर लेंगे। इस तरह से ट्रिपल किया और मैंने यहाँ से इसको इस तरह से डाला है सिलाई को ऐसे। और जो ये गोले वाला धागा है, गोले वाले धागे को टाइट कर लेंगे थोड़ा सा। और इसको हमने देखिए, पहले सबसे पहले सिंपल फंदा डालेंगे जो हम हर बार डालते हैं। इसको हम एक फंदा मान लेंगे, इसको दूसरा मानेंगे, लेकिन जोड़ में ये वाला आएगा, मतलब ये जोड़ा जाएगा ये। और मैंने थोड़े से ढीले हाथ से फंदे डालने हैं। तो देखिए, फिर मैं सिंपल तरीके से ऐसे डालूँगी और फिर इस तरीके से डाल के और इसको इस तरह से, फिर मैं इसी तरीके से एक सिंपल और ये ऐसे और इसको आगे से और इसको ऊपर से उतार दूँगी। तो ये मैं हर बार आपको बताती हूँ कि इस तरीके से आपने फंदे डाल लेने हैं। और जिनको ये फंदे नहीं आते डालने, वो सिंपल तरीके से एक धागे के फंदे भी डाल सकते हैं, वो भी मेरे चैनल पे हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं पूरे फंदे डाल लेने हैं अपने। 97 फंदे डाल लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे फंदे डाल लेने हैं। आपने इसी तरीके से यहाँ फंदे डालने हैं। 97 फंदे, 97 फंदे डाल के 100 फंदों से 3 फंदे कम डाल के आपने एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बना लेना है। तो एक सीधा एक उल्टा सभी को आता है बनाना। लास्ट में भी आपका एक सीधा आएगा। ये जो 2 लूप्स हैं इनको आप एक मान के चलिए। तो इस तरह से आपने 17 सिलाइयाँ निकाल लेनी है। 17 सिलाइयाँ निकालने के बाद 18वीं सिलाई आपकी पूरी उल्टी बनेगी। जो उल्टी तरफ से है वो पूरी उल्टी बनेगी और 19वीं सिलाई में आपका ये डिज़ाइन बनेगा। तो देखिए, मैं आपको इस डिज़ाइन को बना के दिखाती हूँ। बाकी बॉर्डर आपने इसी तरीके से बनाना है। अब मैं ये डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। तो डिज़ाइन हमारा 12 + 12 + 12 ऐसे करते हुए जाना है। लास्ट में आपका एक फंदा आना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ टोटल 25 फंदे हैं, क्योंकि मेरा 12 + 12 किया मैंने 24 और एक फंदा एक्स्ट्रा, तो हमारा 25। तो अब देखिए हम क्या करेंगे। इस तरीके से हमने पहला फंदा, देखिए बॉर्डर बनाने के बाद आपने पहला फंदा देखिए इस तरीके से दूसरे कलर के धागे से बना लेना है। पहला फंदा बनाएंगे इस कलर से और इसको गांठ लगा लेंगे। और अगले 11 फंदे आपने बॉर्डर वाले कलर से लगाना है, जो बॉर्डर में लगाया। 1, 2, 3, 4, ये मैं 11 फंदे बुन लूँगी। और 5 के बाद मैं क्या करूँगी, देखिए थोड़ा सा धागा ये ब्लैक वाला इस तरह से ऊपर रख लूँगी, ताकि ये दूर ना जाए और लूप बड़ा ना हो, इसलिए मैं इसको साथ रख के जाऊँगी 5 फंदों के बाद। तो मैं 11 फंदे बुन लेती हूँ।
तो देखिए हमारे 2 4 6 8 10 11 11 फंदे बुन लिए। अब हम ब्लैक से एक बनाएंगे और फिर हम 11 फंदे वाइट के बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 के बाद हम थोड़ा सा इस धागे को इसके ऊपर रख लेंगे ताकि ये साथ साथ चले। 6 7 8 9 10। तो देखिए अब लास्ट का फंदा भी हमने ब्लैक से बना लेना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए आपने किस तरह करना है। यहाँ से 1 से लेके यहाँ तक 11 फंदों तक हमारा 12 का एक डिज़ाइन हो गया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का 12 का एक हो गया और लास्ट में एक फंदा एक्स्ट्रा है जो ये वाला रखना है। तो अब देखिए दूसरी सिलाई में हमने क्या करना है, ये जो फंदा है हमारा ब्लैक, इसको ब्लैक रखेंगे और अगले फंदे को भी हम ब्लैक बनाएंगे। तो उसके बाद हमने 1 2 3 4 फंदे इससे बनाए और एक हमारा ब्लैक आएगा। फिर हमने 4 फंदे 1 2 3 4, तो 4 हमारे वाइट के आए। अब देखिए यहाँ पे 2 ब्लैक थे, अब यहाँ पे भी एक ब्लैक और आगे एक और ब्लैक है, उसको भी ब्लैक और फिर एक ब्लैक, मतलब यहाँ पे 3 आएंगे। तो यहाँ पे पहले हमारे 2 आए, फिर 4 वाइट 1 ब्लैक, 4 वाइट 3 ब्लैक। अब हम इसी तरह से करते जाएंगे। ये दूसरी सिलाई है। 1 2 3 4, 4 के बाद एक ब्लैक, फिर 4 फंदे 1 2 3 4 और लास्ट में हमारे ये फंदा भी ब्लैक होगा और लास्ट का फंदा भी ब्लैक होगा, तो 2 फंदे होंगे। तो देख लीजिए दूसरी सिलाई हमारी ऐसी है। सबसे पहले भी 2 ब्लैक आएंगे, लास्ट में भी ब्लैक आएंगे, उसके बाद 4 वाइट 1 ब्लैक, 4 वाइट 3 ब्लैक। इस तरह से हमारी दूसरी सिलाई है। अब देखिए तीसरी सिलाई में हमने क्या करना है। तीसरी सिलाई में हम ये पहला फंदा हम इस कलर से बनाएंगे, वाइट कलर से, ये पहला फंदा, और अगला जो है वो हमारा ब्लैक बनेगा। अगला फंदा ब्लैक और उससे अगला भी ब्लैक बनेगा। तो 2 फंदे हमने ब्लैक के बनाए, पहले वाइट 2 ब्लैक, फिर 2 वाइट और अब 3 ब्लैक बनेंगे। जो हमारा ये सिंगल ब्लैक है इसको हमने 3 बनाने हैं, 1 2 और 3। देखिए इस तरह से, और फिर 2 वाइट आएंगे, 1 2। अब देखिए हमारे बीच में जो 3 ब्लैक हैं, अब उसके पहले वाला वाइट हमने ब्लैक बनाना है, उससे अगले वाला भी ब्लैक बनाना है और ये बीच वाला हमने वाइट कलर बनाना है, ये वाला। और फिर हमने 2 ब्लैक और उसके बाद 2 वाइट 3 ब्लैक और अब 2 वाइट और हमारे 2 ब्लैक और लास्ट का फंदा 1 वाइट कलर की जगह मैं इसकी जगह ब्राउन की जगह वाइट इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप देख लीजिए। तो अब देखिए तीसरी सिलाई हमारी, पहले वाइट आएगा, 2 ब्लैक 2 वाइट 3 ब्लैक 2 वाइट 2 ब्लैक, फिर एक इनके बीच में वाइट आएगा। तो इसी तरह से आपने कंटिन्यू यहाँ से आपका पैटर्न यहाँ तक दोबारा रिपीट होगा। तो ये हमारी तीसरी सिलाई थी। अब देखिए चौथी सिलाई में हम देखिए क्या करेंगे। चौथी सिलाई में हमारा एक वाइट है, ये पहला, अब हम इसको ले लेंगे और अगले वाला भी वाइट बुनेंगे। तो 2 वाइट हो गए। अब यहाँ पे 2 ब्लैक करेंगे, 1 2 ब्लैक किए। अब देखिए 2 वाइट करेंगे और 1 ब्लैक करेंगे। जो हमारे 3 थे ब्लैक, उसमें से हमने सिर्फ बीच वाला ब्लैक लिया और फिर 2 वाइट और 2 ब्लैक। अब देखिए बीच में हमारा 1 वाइट था ये, तो हम इसको 1 2 3 वाइट आएंगे और फिर 2 ब्लैक आएंगे। अब देखिए 1
2 वाइट, 1 ब्लैक, 2 वाइट, 2 ब्लैक और लास्ट में भी 2 वाइट। तो मैं आपको एक बार फिर समझा देती हूँ। देखिए सबसे पहले 2 वाइट आए, फिर 2 ब्लैक, 2 वाइट, और ये हमारा एक पैटर्न है, मतलब ये देखिए। और फिर उसके बाद 1 ब्लैक, 2 वाइट, फिर इसी तरीके से आएगा जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिज़ाइन है। फिर उसके बाद 1 ब्लैक आया, फिर ये 2 वाइट आए, 2 ब्लैक, 3 वाइट। मतलब ये देखिए मैं आपको समझाऊं अगर, ये देखिए इस तरह से 3 के ऊपर एक ही ब्लैक आएगा, और जो हमारा 1 वाइट था ये, वो उसमें 3 बन जाएंगे और दोनों तरफ 2 ब्लैक हो जाएंगे। तो 4 सिलाइयाँ हमारी रिपीट हो गई। अब देखिए 5वीं सिलाई में हमने क्या करना है। 5वीं सिलाई थोड़ा ध्यान से देखिए। 5वीं सिलाई में हमने बीच वाला फंदा है जो पहला उतार लेंगे, और अगला फंदा हम ब्लैक बनाएंगे। 1 2 3 4। तो 4 हमारे ब्लैक हो गए। सबसे पहला वाइट है, 4 ब्लैक हैं, और 1 2 3 वाइट है। अब देखिए फिर हमने 1 2 3 4 ब्लैक हैं, और बीच वाला हम वाइट रखेंगे एक, और फिर हम 4 ब्लैक करेंगे। 1 2 3 4 किए। अब देखिए यहाँ की तरफ फिर हमने 3 वाइट डालने हैं। 1 2 3 हो गए 3। अब देखिए फिर 1 2 3 4 हो गए, और लास्ट का हमारा वाइट ही बनेगा। अब देखिए हमारी 5वीं सिलाई देख लीजिए, आपको मैंने किस तरह से बनाई है। पहला वाइट बनाया, 4 ब्लैक, 3 वाइट, 4 ब्लैक, 1 वाइट, 4 ब्लैक, 3 वाइट, 4 ब्लैक, 1 वाइट। तो देखिए दोनों पहला और लास्ट का फंदा हमारा एक एक वाइट आएगा, और इस तरह से हमारी 5वीं सिलाई बन गई। अब 6वीं सिलाई में हम क्या करेंगे देख लीजिए। ये देखिए 6वीं सिलाई में हमने पहला फंदा है जो हमारा वाइट, उसको हम ब्लैक बनाएंगे, और अगले 2 3 4 5 6 फंदों को हमने देखिए पहले 6 फंदों को ब्लैक बनाया, और एक हम वाइट बनाएंगे। अब अगले 1 2 3 4 5 6, और इस धागे को थोड़ा सा लपेट लेंगे। 6 हो गए ब्लैक, 7 8 9 10 11। तो 11 हमारे ब्लैक हो गए। अब देखिए एक वाइट, और लास्ट के 1 2 3 4 5 6। देखिए लास्ट के भी हमारे 6 ब्लैक आए। तो देखिए 6वीं सिलाई है लास्ट की, तो हमारे स्टार्टिंग में भी 6 ब्लैक, 1 वाइट, और यहाँ पे 11 ब्लैक, 1 वाइट। फिर अगर आपका पैटर्न बड़ा है तो बीच में 11 आएंगे, और लास्ट में और पहले स्टार्टिंग में 6 ब्लैक आएंगे। तो देख लीजिए हमारा पैटर्न इस तरह से खूबसूरत सा बन के तैयार हो गया है। अब ये 6 सिलाइयाँ हमने डाल दी हैं, ऊपर 6 सिलाइयाँ फिर हमने करनी है। वो कैसे करेंगे तो मैं वो भी बता देती हूँ। अब देखिए हमने क्या करना है, जो ये 6 फंदे हैं अब इनको हम वाइट बनाएंगे। तो हम वाइट कलर का धागे से इसको, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ब्लैक 6 को हमने वाइट 6 बना दिया, और अब जो ये वाइट कलर का एक है इसको हम ब्लैक बनाएंगे। बस अब हमने इसमें यही करना है। अब 11 जो अगले 11 फंदे हैं उनको भी हम वाइट बनाएंगे। थोड़ा सा हमने धागा इस तरह से ऊपर करते जाना है ताकि ये धागा पीछे न रहे। तो 11 वाइट बनाएंगे। अब 7वीं सिलाई है ये, देखिए 11 वाइट बन गए। अब ये जो वाइट है इसको हमने ब्लैक बनाना है, और लास्ट के जो 6 फंदे ब्लैक हैं उसको भी हम वाइट बनाएंगे। तो ये हमारी 7वीं सिलाई है।
देख लीजिए, जो ब्लैक थे उसको वाइट बनाया, जो वाइट था उसको ब्लैक बनाया। बस 7वीं सिलाई में ये 8वीं सिलाई में देख लीजिए हमने क्या करना है। 8वीं सिलाई में अब 8वीं सिलाई में सबसे पहला फंदा हम ब्लैक बनाएंगे, एक एक ब्लैक बनाएंगे और अगले 1 2 3 4 4 वाइट बनाए। अब देखिए 1 2 3 3 ब्लैक बनाएंगे। अब वैसे ही करना है, 1 2 3 4 4 वाइट बनाए और एक हमारा ब्लैक बनेगा। फिर हमने 4 वाइट, 1 2 3 4 4 वाइट बनाएंगे। फिर हमारा 3 1 2 3 3 ब्लैक बनाएंगे। जहाँ हमारे पास एक ब्लैक था वहाँ पे 3 बन गए और 4 के बाद हमने एक ब्लैक बनाया। तो इस तरह से हम 1 2 3 4 हमारे वाइट और लास्ट का फंदा हमारा ब्लैक। तो देखिए 8वीं सिलाई हमारी इस तरीके से आएगी। पहला फंदा ब्लैक बनेगा, फिर 4 वाइट 3 ब्लैक 4 वाइट 1 ब्लैक 4 वाइट 3 ब्लैक 4 वाइट 1 ब्लैक। तो इस तरह से 8वीं सिलाई आ गई। अब देखिए 9वीं सिलाई हमारी कैसे बनेगी। 9वीं सिलाई हमारी पहला फंदा ब्लैक से बनाएंगे, दूसरा भी हम ब्लैक से ही बनाएंगे। तो 2 हो गए। अब 2 हमारे वाइट होंगे, 1 2 वाइट। अब देखिए हमने क्या करना है, 1 2 2 ब्लैक 1 वाइट 2 ब्लैक। अब ध्यान से देख लीजिए, जो पैटर्न आपका यहाँ था अब यहाँ पे आ रहा है, वो पैटर्न जो यहाँ था वो यहाँ पे आएगा। तो ध्यान से देख लीजिए पैटर्न को अच्छी तरह से। सेम उसी तरीका है लेकिन थोड़ा सा टर्न हो जाता है इधर उधर। और अब देखिए 2 फिर वाइट और 3 ब्लैक आएंगे। जहाँ हमारा सिंगल ब्लैक है ना वहाँ पे 1 2 3। अब फिर 2 वाइट 1 2। अब देखिए 2 ब्लैक आएंगे, 1 2 ब्लैक 1 वाइट 2 ब्लैक 2 वाइट और 2 लास्ट में ब्लैक। तो ये हमारी 9वीं सिलाई है। तो 9वीं सिलाई भी ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले 2 फंदे ब्लैक के आएंगे, 2 वाइट 2 ब्लैक 1 वाइट 2 ब्लैक 2 वाइट 3 ब्लैक, ऐसे करके देखिए इस तरह से ये पैटर्न 9 सिलाइयों का है। अब 10वीं सिलाई हमारी देखिए कैसे आएगी। 10वीं सिलाई में हम ये बीच वाला फंदा ब्लैक रखेंगे, बाकी हमने यहाँ से एक ब्लैक वाइट 2 2 वाइट करेंगे। स्टार्टिंग में एक ब्लैक किया, 2 वाइट। अब देखिए 1 2 ब्लैक। अब देखिए 1 2 3 वाइट और 1 2 ब्लैक 1 2 वाइट और बीच वाला एक ब्लैक रखेंगे अब। और उसके बाद फिर 2 वाइट 2 ब्लैक 3 वाइट 1 2 3 3 वाइट रखे, फिर 2 ब्लैक और लास्ट में 1 और 2 वाइट और 1 हमारा ब्लैक। तो देखिए हमारी ये 10वीं सिलाई है। तो 10वीं सिलाई हमारी इस तरह से बनेगी। देखिए सबसे पहला फंदा हमारा ब्लैक आएगा, 2 वाइट 2 ब्लैक 3 वाइट 2 ब्लैक, फिर देखिए 2 वाइट 1 ब्लैक, यहाँ तक आया। फिर हमने यहीं से स्टार्ट करना, ये पहला फंदा छोड़ के यहाँ से दोबारा पैटर्न यहीं से रिपीट करेंगे। तो देखिए 10 सिलाइयाँ हो गई। अब 11वीं सिलाई में देखिए हमने क्या करना है। 11वीं सिलाई में हमारा पहला फंदा है जो वो हमारा वाइट बनेगा, दूसरा भी वाइट बनेगा और अब हमारा 1 2 3 4
4 ब्लैक बनेंगे और बीच का एक वाइट बनेगा। फिर हमारे 4 ब्लैक बनेंगे, 1 2 3 4, 4 ब्लैक बने, 3 वाइट बनेंगे, 1 2 3 वाइट बने, फिर 2 1 2 3 4, 4 ब्लैक बने, एक वाइट बना, फिर 4 ब्लैक, 1 2 3 4, 4 ब्लैक बने और लास्ट में हमारे 2 वाइट बने। तो मैं आपको एक बार फिर 11वीं सिलाई रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले 2 वाइट बनेंगे, 4 ब्लैक, 1 वाइट, 4 ब्लैक, 3 वाइट, 4 ब्लैक, 1 वाइट, 4 ब्लैक, यहाँ पे लास्ट में भी 2 वाइट। तो देखिए हमारी 11वीं सिलाई है। अब देखिए 12वीं सिलाई सेम नीचे की तरह सिलाई की तरह, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला फंदा हमारा 12वीं सिलाई में वाइट ही रहेगा, बाकी फंदे हमारे 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद हम थोड़ा सा धागा इसको टर्न कर लेंगे, 7 8 9 10 11, 11 हमारे ब्लैक बनेंगे और एक हमारा वाइट बनेगा। अब फिर हमने वही 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद थोड़ा सा धागा टर्न कर लेंगे, 7 8 9 10 11 और 12वां लास्ट का फंदा हमारा वाइट बनेगा। तो ये हमारी 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। तो 12वीं सिलाई में देख लीजिए, पहला वाइट, 11 फंदे ब्लैक, फिर वाइट 1, 11 फंदे ब्लैक, फिर एक वाइट। तो सेम आपकी पहली सिलाई जैसे आ जाता है, लेकिन उसमें वाइट है, इसमें ब्लैक है। तो देखिए इसी पैटर्न को रिपीट करते जाना। और यहाँ मैंने आपको 25 फंदों में बताया है, तो 25 फंदों में मेरे 2 डिज़ाइन आए। अगर आप इसको यहाँ पे 97 फंदों में डालोगे तो आपके कम से कम यहाँ आपके 8 पैटर्न आएंगे। तो आपके 8 पैटर्न आएंगे यहाँ पे। अगर 12 को आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 96 आता और एक फंदा एक्स्ट्रा। तो इस तरह से आपके यहाँ पे 8 पैटर्न आएंगे। 8 पैटर्न को आपने बना के फंदों में सेट कर लेंगे तो आपके 8 मतलब पैटर्न आएंगे एक जैसे, 1 2 3 4 करके। और आपने इसको देखिए लंबाई मैंने कितनी की है, यहाँ मेरी 8 सवा 8 इंच के अकॉर्डिंग लंबाई है। देखिए 8 से थोड़ी सी 1 2 पॉइंट ऊपर है, तो मैंने इस पैटर्न को इतना बनाया है। बाकी अगर आप इसको बॉर्डर को देखोगे तो बॉर्डर 2 इंच के करीब आ रहा है। तो देखिए 2 इंच के करीब यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है। तो 2 इंच का बॉर्डर ऊपर 6 इंच और लगा लीजिए, तो 8 इंच का कम से कम ये 10 इंच लंबाई में कैप हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, देखिए पैटर्न बनाने के बाद 8 इंच की लंबाई पूरी सिलाई सीधी निकाल दी है और उसके बाद उल्टी सिलाई पे आ गई हूँ। तो उल्टी सिलाई भी निकाल दूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको घटाऊँगी। तो इसको मैंने ब्लैक कलर को धागे को काट दिया है और इस डिज़ाइन को मैं यहाँ पे बंद कर दूँगी बनाना। तो इसको मैं एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी निकाल के पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने उल्टी सिलाई निकाल ली है और यहाँ से मैं इसको घटाना शुरू करूँगी क्योंकि लेंथ कंप्लीट हो गई है। अब देखिए बस एक ही धागे से हम बनाएंगे अब इसको। यहाँ पे पहला फंदा उतार लूँगी और 2 3 4 5 6 और एक 7 के बाद आप 2 का 1 कर लीजिए। इसी तरीके से मैं सारी कैप घटाती हूँ। फिर आपने 1 2 3 4 5 6 7 के बाद फिर 2 फंदों को 1 कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं पूरी रो कर लूँगी। 7 बुनने के बाद फिर 2 का 1 करूँगी। तो देखिए मैंने पूरी रो यहाँ पे 7 फंदों के बाद 1 1 करके घटाया है
और लास्ट में आपके चाहे 4 फंदे बचें, चाहे 5 बचे, चाहे 2 बचें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी आपकी कटिंग। बस आपने पूरी रो में 7 फंदों के बाद 1 घटाते जाना है, 7 फंदों के बाद 2 का 1 करते जाना। और उल्टी सिलाई में आपने कुछ नहीं करना, पहला फंदा उतारेंगे और सारे जो भी फंदे हैं इनको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। बस आपने सीधी तरफ घटाते जाना। जैसे मैंने 7 के बाद घटाया, फिर आपने सीधी तरफ जाके ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी कर लेंगे और सीधी तरफ जाके 6 के बाद घटाना है, फिर 5 के बाद, फिर 4 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 1 के बाद। इस तरह से अपनी कैप की आपने सारे फंदे घटाते हुए जाना है। उल्टी सिलाई आपकी उल्टी आएगी, सीधी तरफ आपने घटाते हुए जाना है। तो मैं इस कैप को घटा के फिर दिखाती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो चलिए मैं इसको घटा लेती हूँ। और उल्टी सिलाई में कुछ नहीं घटाना, सिर्फ सीधी तरफ से घटाना है। 7 के बाद घटाया, मैं 6 के बाद घटाऊँगी, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1, यही करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे घटाई कर ली है कैप की और ये देखिए रेब सी बनी हुई है। सबसे पहले मैंने 7 के बाद 2 फंदों का 1 किया, वो आपको दिखाया था। फिर 6 के बाद, फिर 5 के बाद, फिर 4 के बाद, फिर 2 के बाद, 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 1 के बाद, और उल्टी सिलाई मैंने निकाल दिया। अब देखिए यहाँ थोड़े से फंदे ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे और बाकी सारे फंदों को हमने 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1 करते जाएंगे। पूरे जो हमारे फंदे हैं इनको 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1, इस तरीके से। ये 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1, इस तरीके से हमने करते जाना है। ये 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1, फिर 2 फंदों का 1, ये 2 फंदों का 1 करेंगे और लास्ट तक हमने 2 फंदों को सबको 1-1 करते जाना है। और लास्ट का 1 फंदा बच गया तो इसको भी मैं बना लूँगी। और यहाँ हमारे थोड़े से फंदे रह गए, अब हम ये धागा काट लेंगे थोड़ा सा सिलाई करने के लिए। देखिए मैंने सुई में धागा डाल लिया और धागा यही वाला है तो इसको काट लिया था। अब मैं इसको सुई में सारे फंदों को डाल लूँगी इस तरीके से। ये सारे फंदे हमने सुई में डाल लेने हैं। इससे सुई से सिलने से इसकी गोलाई अच्छी आएगी ऊपर की और इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये देखिए सुई में डाल के और इसको हम निकाल लेंगे इस तरीके से। ये निकाला और यहाँ से हम एक पक्का लूप कर लेंगे। ये देखिए ये कर लिया और यहाँ से यहाँ को मिला के हम इसको सिलाई कर देंगे। किसी तरह से कर लीजिए आप सिलाई, इस तरीके से कर लीजिए चाहे। ये देखिए इस तरीके से मैं पूरी कैप की सिलाई कर लेंगे। नीचे तक इसकी सिलाई कर लेंगे ऐसे, 2-2 लूप उठाते जाइए साइड साइड में से। ये देखिए तो मैं इसी तरीके से पूरी यहाँ तक सिलाई कर लूँगी। तो देखिए लास्ट में आके मैंने यहाँ पे पक्का कर लेंगे इसको और यहाँ से देखिए इस तरह से इसको आप पक्का कर लीजिए और इस धागे को यहाँ मत तोड़िए, थोड़ा सा ऊपर ले जाके इसको इस तरह से और वहाँ से इसको काटिए क्योंकि फिर उधड़ने का खतरा नहीं रहेगा। और इस तरीके से इसको डालते जाइए और इसको ऊपर जाके काट दीजिए गांठ लगा के। तो ये देखिए सीधी करके मैं आपको एक बार कैप का गोलाई दिखा देती हूँ। ये देखिए जो हमने सिर की गोलाई डाली है, देखिए। बाकी किसी को पॉम पॉम पसंद है तो वो पॉम पॉम लगा सकते हैं। और ये हमारी कैप बन के तैयार हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।